अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेट एक्सपर्ट्स। साथियों, आज की इस वीडियो में हम उस बीमारी के बारे में बात करेंगे जो घोड़ों की दुनिया में और दूसरे जानवरों की दुनिया में एक इंतहाई खतरनाक और जानलेवा बीमारी है। उस बीमारी के बारे में हर एक फार्मर को जानना इंतहाई लाजमी है, क्योंकि वो जो बीमारी है वो फैलती है किसी भी छोटे या बड़े जख्म के जरिए फैलती है। और छोटे मोटे जख्म जो है घोड़ों के अंदर, दूसरे जानवरों में बहुत ही आम चीज है और उन जख्मों के जरिए बहुत ही आसानी के साथ वो बीमारी फैल सकती है। सिर्फ एक छोटा सा बैक्टीरिया है जो हम आम आंख से नजर भी नहीं आता, वो इतनी खतरनाक और जानलेवा हद तक बीमारी का बायस बन जाता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको इस बीमारी के मुतल्लक अच्छी तरह और मुकम्मल मालूमात मिल सके कि उस बीमारी से हमने किस तरह से बचना है। अगर बीमारी हो जाती है तो उसका इलाज किस तरह से किया जाता है, उसकी क्या क्या इलामात होती हैं, कैसे उस बीमारी को पहचाना जाता है। मुकम्मल मालूमात आपके साथ इंशाल्लाह शेयर की जाएगी। वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिए। तो साथियों, वो बीमारी है टेटनस। टेटनस एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो घोड़ों में ज्यादा पाई जाती है बनिस्बत के दूसरे जानवरों में। तो पहले हम इस बीमारी का जनरल इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इस बीमारी की जो इलामात ज़ाहिर होती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसका ट्रीटमेंट, इससे कैसे अपने जानवरों को बचाया जा सकता है, मुकम्मल मालूमात दी जाएगी इंशाल्लाह इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त का शेयर करें और किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिए। जो टेटनस का मर्ज है, टेटनस फैलती है एक बैक्टीरिया की वजह से और उस बैक्टीरिया का नाम है क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई। क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई एक बैक्टीरिया का नाम है जो इस बीमारी को पैदा करता है। ये जो बैक्टीरिया है ये खुद जानवर को बीमारी पैदा नहीं करता, बल्कि ये जब किसी भी जगह पे अगर जानवर को कोई जख्म हो जाए, उस जख्म के जरिए ये जानवर के अंदर दाखिल हो जाता है और वहां पे जाके अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, मतलब अपनी तादाद को वहां पे जाके बढ़ाता है। जैसे जैसे अपनी तादाद को बढ़ाता है तो एक टाइम आता है जब वही बैक्टीरिया डेड होना शुरू हो जाते हैं। जब बैक्टीरिया डेड होना शुरू होता है तो ऑटोमेटिकली उसके जिस्म के अंदर, उस बैक्टीरिया के अंदर से एक खास तरह का जहर निकलना शुरू हो जाता है। उसे हम कहते हैं टॉक्सन। वो टॉक्सन जानवर को जाके नुकसान पहुंचाता है। वो टॉक्सन इस तरह से जानवर को नुकसान पहुंचाता है कि जानवर की जो नर्व इम्पल्सिस हैं उनको जाके ब्लॉक कर देता है, उनकी ट्रांसमिशन नहीं होने देता और आहिस्ता आहिस्ता जानवर जो है वो पैरालाइज हो जाता है, उसको फालज होना शुरू हो जाता है और उस फालज की वजह से जानवर को की डेथ होना शुरू हो जाती है। इस बैक्टीरिया का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 1 हफ्ते से लेकर कई हफ्ते भी हो सकता है। मतलब जानवर के जिस्म में दाखिल होने के बाद 1 हफ्ते से लेकर कई हफ्तों के बाद भी ये अपनी इलामत ज़ाहिर कर सकता है। या फिर आम तौर पर जो देखा जाता है, मोस्टली जो है वो 10 दिन से लेकर 14 दिन के दरमियान दरमियान जानवर अपनी इलामत जो है वो ज़ाहिर करना शुरू कर देता है कि उसके अंदर वो बैक्टीरिया दाखिल हो गया है और बीमारी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। इसकी इलामात की बात की जाए तो इलामात में जो सबसे पहले जो चीज हमें दिखने को मिलती है वो ये है कि जिस जगह पे जानवर को जख्म हुआ होगा, जहां से बैक्टीरिया ने एंट्री की होगी, सबसे पहले वो उसी हिस्से को अपना अटैक करता है, उस हिस्से पे जाके अटैक करता है। वो वाला हिस्सा जो होगा, वो वाला हिस्सा सख्त हो जाएगा और वहां से आहिस्ता आहिस्ता पैरालिसिस स्टार्ट हो जाएगी, फालज होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जो जानवर का जो जबड़ा है, नीचे वाला जो जबड़ा है वहां पे पैरालिसिस होगा। उसके अलावा जो जानवर के कान है वो बिल्कुल सख्त हो जाएंगे, अकड़ जाएंगे। उसकी जो दुम है जानवर की वो बिल्कुल सीधी हो जाएगी। उसकी जो बेस है, दुम का जो शुरू वाला हिस्सा है वो बिल्कुल अकड़ जाएगा और ऊपर की जानिब उठ जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे जानवर अभी गोबर करने वाला, लेकिन वो गोबर नहीं कर रहा होगा और नॉर्मल में भी उसकी दुम ऊपर की तरफ उठी रहेगी। उसके अलावा जानवर के अंदर झटके आना शुरू हो जाते हैं। हर थोड़ी देर के बाद जानवर हल्का सा झटका लेगा और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, जानवर के जो एक झटके से लेकर दूसरे झटके के दरमियान जो वक्फा है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा जैसे ही जानवर को आप, अगर ज्यादा सीवियर कंडीशन हो चुकी है तो जानवर को आप टच करेंगे तो टच करने पर भी जानवर पेन फील करेगा और जानवर की जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाएगी। उसका जो ब्रीदिंग है, सांस लेने का अमल है, वो भी तेज हो जाएगा और तेज तेज सांस लेगा। और उसके जो नथने हैं वो फूल जाएंगे, उसकी जो आंखें हैं वो अंदर की तरफ धंसी जाएंगी और जानवर ना आगे को मूव कर पाएगा ना पीछे को मूव कर पाएगा। उसकी जो टांगे हैं वहां पर पैरालाइसिस स्टार्ट हो जाएगा, ना ही वो मुड़ पाएगा जानवर। हर तरह से उसकी जो मूवमेंट है वो बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी।
और इसी मूवमेंट के उसके रिस्ट्रिक्ट होने की वजह से इस बीमारी को सा हॉर्स डिजीज भी कहा जाता है। सा हॉर्स मतलब लकड़ी का घोड़ा। बिल्कुल ऐसे जैसे एक लकड़ी का घोड़ा होता है, अकड़ के खड़ा होता है, इसी तरह से जानवर अकड़ के खड़ा होगा, एक लकड़ी के घोड़े की मानिंद खड़ा हो जाएगा। और इस बीमारी के अंदर जानवर के अंदर पसीना आना एक आम सी बात है। घोड़ों के अंदर जो है वो स्वेटिंग बहुत ही नॉर्मल चीज है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि जानवर को टेटनस का मर्ज हो चुका है। इन सभी इलामात को जब आप कलेक्टिवली देखेंगे तो आप आसानी के साथ जानवर के अंदर वो डायग्नोज कर सकते हैं कि इसको टेटनस का मर्ज हो चुका है। दूसरी चीज ये है कि आप उसकी हिस्ट्री लें। हो सकता है कि जब आप जानवर की बीमारी आ जाए तो आप उस वक्त उसका कोई वाउंड देखने की कोशिश करें, ढूंढ रहे हो कि कहाँ पे जख्म है, कहाँ से उसकी एंट्री हुई है, तो आपको वो जख्म ना मिल पाए। क्योंकि ये जो बीमारी है ये बैक्टीरिया एंटर होने के 10 से 14 दिन के बाद स्टार्ट होती है। तो हो सकता है कि उस 10 से 14 दिन के अंदर अंदर उसका वो जख्म ठीक हो चुका हो और आपको जख्म ना मिले। तो लाजमी नहीं है कि जब भी आप जानवर को डायग्नोज कर रहे हो तो आप जख्म ढूंढें और आपको जख्म मिल भी जाए। तो हो सकता है कि जख्म छोटा हो और वो पहले ही ठीक हो चुका हो, उसके बाद वो बैक्टीरिया तो एंटर हो चुका है, बैक्टीरिया एंट्री की वजह से वो बाद में उसकी इलामत ज़ाहिर हो रही हो। तो इसके अगर लेबोरेटरी टेस्ट देखे जाए तो लेबोरेटरी टेस्ट में उसका जो ब्लड है उसके टेस्ट किया जाता है और उसके अंदर टॉक्सिन्स की मौजूदगी को देखा जाता है कि वो टॉक्सिन्स जो उस बैक्टीरिया ने खारिज किए थे वो उस ब्लड के अंदर मौजूद है या नहीं है। अगर उसमें वो टॉक्सिन्स मौजूद है तो ऑटोमेटिकली डायग्नोज कर लिया जाता है कि इसके अंदर टेटनस का मर्ज आ चुका है। घोड़ों के अंदर इसका जो रिकवरी टाइम है वो 2 हफ्तों से लेकर 6 हफ्तों तक जानवर का मुसलसल इलाज किया जाता है और उसके बाद ही जाके जानवर कुछ हद तक रिकवर हो जाते हैं। इसमें जो रिकवरी चांसेस हैं वो भी बहुत ही कम है। 70 to 80% चांस है कि जानवर आपका सरवाइव नहीं कर पाएगा और सिर्फ 20 से 30% चांस है कि आपका जो जानवर है वो इस टेटनस से रिकवर हो जाए। तो इतनी इंतहाई खतरनाक बीमारी है। इसके अगर ट्रीटमेंट पे बात की जाए कि ट्रीटमेंट हमें क्या करना चाहिए, तो ट्रीटमेंट के हवाले से अगर देखा जाए तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो हमें जानवर को बिल्कुल डार्क प्लेस देनी पड़ती है, बिल्कुल अंधेरे वाली जगह पे रखना पड़ता है। क्योंकि जब जानवर को जो नर्वाइन सिस्टम जब इन्वॉल्व हो जाता है इसके अंदर तो वो अंधेरे से भी रोशनी से भी डरता है। ज्यादा शोर हो, यकदम से शोर हो तो उससे भी जानवर डरना शुरू हो जाता है। जितने ज्यादा जानवर डरेगा उतना ज्यादा उसके जो मोर्टेलिटी है, उसकी जो डेथ रेट है वो ज्यादा बढ़ जाएगा। तो हमें उसको डार्क प्लेस देनी पड़ती है जहाँ पे अंधेरा हो और वहां पे बिल्कुल खामोशी होनी चाहिए, किसी किस्म का कोई शोर नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि उसका जो फीडिंग है, फीडिंग डिवाइस है, मतलब जहां से वो जानवर चारा खा रहा है, जानवर खड़ा हुआ है तो उसके इतना ऊंचा ला के रखते हैं फीडिंग डिवाइस को, उसकी खुरली को या पानी पीने वाला जो सिस्टम है उसको इतना ऊंचा कर दिया जाता है कि जानवर खड़े खड़े बगैर गर्दन नीचे किए आसानी के साथ वहां से चारा भी खा सके और पानी पानी भी पी सके। तो उस पानी और खुराक वाले बर्तन को ऊंचा कर दिया जाता है। उसके बाद हम उसके इंजेक्शंस लगाते हैं। इंजेक्शन में हम उसको एक तो सेडेटिव देंगे या ट्रैंक्विलाइजर देंगे ताकि जानवर को जो झटके आ रहे हैं वो जल्द से जल्द उन झटकों से जानवर को निजात पाए और थोड़ा सा कुछ हद तक आराम में आ जाए। उसके बाद हम एंटीबायोटिक्स देते हैं। एंटीबायोटिक्स के अलावा हम जानवर को टॉक्साइड्स देते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन हो सके और साथ ही साथ एंटी टेटनस सीरम भी दिया जाता है और एंटी टॉक्सिन्स भी दिए जाते हैं ताकि जो टॉक्सिन्स पैदा हो चुके हैं उनके खिलाफ उनको जल्द से जल्द जो है वो रिकवर किया जा सके। क्योंकि इस बीमारी के बहुत ज्यादा कम चांसेस है कि जानवर सरवाइव कर पाए तो हमें पहले से एहतियाती तदाबीर अपनानी पड़ती हैं और जानवर को वक्तन फवक्तन जो है उसको वैक्सीन उसकी करवानी पड़ती है। वैक्सीन का शेड्यूल इस तरह से है कि जब घोड़ा या कोई भी जानवर जब बच्चा था अभी उसी वक्त उसकी वैक्सीन करवा दी जाती है और फिर हर साल के बाद उस वैक्सीन को रिपीट किया जाता है जिसे हम एनुअल बूस्टर डोज भी कहते हैं। और अगर आपके पास कोई घोड़ी है और वो पार्चुरेट करने वाली है, मतलब बच्चा देने वाली है, तो बच्चा देने से 1.5 हफ्ते पहले यानी कि 6 वीक्स पहले ही उसको वैक्सीन टॉक्साइड की वैक्सीन जो है वो लगा दी जाती है। क्योंकि जब बच्चा जानवर देता है तो बच्चा देने के बाद उसके जो बच्चेदानी है वहां पर जख्म होते हैं, वहां पर ब्लड जो है वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट में होता है तो वहां पे बहुत ही ज्यादा चांसेस होते हैं कि उसकी बच्चेदानी के जरिए जानवर के जिस्म में वो जो टेटनस का जरासीम है वो दाखिल हो सकता है और उसको बीमारी पैदा कर सकता है। अगर कोई ऐसा इलाका है कि जहां पर टेटनस का बहुत ज्यादा मर्ज देखने को मिल रहा है
तो वहां पे छोटे बच्चों को टेटनस का मर्ज हो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि उनके अंदर हो जाए। तो ऐसे में हम जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसी वक्त हम उसको एंटी टेटनस का जो सीरम है वो हम उसको इंजेक्ट कर देते हैं, और फिर हर 2 से 3 हफ्ते के बाद ये रिपीट करते रहते हैं। ये चीज तब तक रिपीट की जाती है जब तक जानवर जो है वो 3 मंथ का ना हो जाए। जैसे वो 3 मंथ का हो जाता है तो फिर टॉक्साइड की इंजेक्शन लगाया जाता है, जो कि उसके लिए एज अ वैक्सीन के तौर पे काम करता है। तो ये थी इस बीमारी के बारे में मुकम्मल मालूमात। अगर कोई भी चीज रह गई हो, आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।